नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था खनिज और शक्ति संसाधन का अपना पाठ था, आधा पाठ पढ़ लिया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ से होता है। तो जो ये खनिज होते हैं ना, ये अलग अलग देशों से हमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से खनिज और कौन कौन से देशों से हमें पाए जाते हैं उसका इस पैरे में बताया गया है। जैसे उत्तरी स्वीडन में लोह अयस्क पाया जाता है। ओंटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय और कार्यांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल समूह वाले अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक अपन ने पिछली बार पढ़ा था, जैसे चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है। और फ्रांस में कोकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया में फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब विस्तार से पढ़ने के लिए अपन देखते हैं कि कौन कौन से देशों में कौन कौन सी चीज पाई जाती है। तो एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। किसके पास? चीन और भारत के पास। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। टीन का जो उत्पादन है वो भारत और चीन से ज्यादा सबसे होता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टीन उत्पादकों में से है। कौन कौन से? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। पूरे विश्व में सबसे आगे जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं वो ये है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। मतलब ये और जो हमारे ये खनिज हैं पाए जाते हैं। एशिया में सबसे अधिक चीन और भारत जैसे देशों में ये टीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब आता है यूरोप। यूरोप विश्व में लोह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। किसका? लोह अयस्क का। कौन? यूरोप। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। अब अपन से पूछा जा सकता है कि लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश कौन कौन से हैं। तो अपन क्या बताएंगे? रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कौन कौन से उत्तरी अमेरिका के 3 है? ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। ये 3 जगह है। लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। अब अपन देखो एक ये मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। ये मानचित्र अपने दिया गया, इसमें बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में जो जो जगह है विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण। सिर्फ 2 चीजों का अपन देखेंगे। ये कोयले का अपन थोड़ा सा देखो ढंग से, ये निशान है जिस देश में कोयला मिलता है, और खनिज तेल का ये वाला निशान है। अब अपन इस मानचित्र में देखेंगे, यहाँ से अपन शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में ये 3 जगह है। यहाँ पे क्या अपन ने पीछे देखा था? खनिज तेल देखा था ना। तो ये खनिज तेल देखो कितनी जगह पाया जाता है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। और कोयला कितनी जगह पाया जाता है? इसमें 2 जगह, ठीक है। अब इसके बाद अफ्रीका में ये खनिज तेल और ये कोयला, ठीक। और इसके बाद एशिया में देख लीजिए आप, ये निशान है। ये कौन किसके निशान थे? तेल के, और ये कोयले के। तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है, देखो। और एक जगह और इसमें छूट रही है, यूरोप में ये कोयले का भंडार है, और यहाँ पे कहाँ के भंडार है? ये तेल के, ठीक है। तो इस मानचित्र में हमने क्या समझा कि कोयला और ये
खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये अंटार्कटिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ना, और अफ्रीका में, ये दक्षिण अमेरिका में, है ना। अलग अलग जो भी संसाधन है खनिजों के वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब अपना जो मेन पॉइंट आता है कि खनिजों का उपयोग, ये अपना मेन है। तो खनिजों के उपयोग में हम पढ़ते हैं, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। ठीक है, रत्नों के प्रयोग में किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। जो रत्न वगैरह आभूषण बनते हैं ना, उसमें कठोर खनिज का प्रयोग किया होता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। अलग अलग चीज में जड़ते हैं ना, अपन ने आभूषण देखे होंगे। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु, अपन ने आजकल तांबे का उपयोग देखा हुआ। आजकल तो तांबे के बर्तन भी बनते हैं इस धातु के, है ना। अलग अलग पहले सिक्के बना करते थे। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे क्या है, अभी अपन पढ़ते हैं, उसके ऐसक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में होता है। अब अगला टॉपिक आता है कि खनिजों का संरक्षण का मतलब इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो हम देखेंगे, खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है, मतलब इनका पुनः नवीनीकरण नहीं होता है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, मतलब खनिज को बनाने में और इसको संचित करके सुरक्षित करके रखने में हजारों साल लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर धीमी है, मतलब मानव है, इंसान है, इसका उपयोग तो फटाफट करता है, लेकिन इसका निर्माण उस तेज गति से नहीं होता है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी का घटाना आवश्यक है, मतलब इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित या सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आता है शक्ति संसाधन, कि शक्ति संसाधन क्या होते हैं, है ना। शक्ति क्या होती है, अपन शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या, जैसे लाइट है, बिजली है, पानी है, ये सारे क्या है, विद्युत है, ये सब शक्ति संसाधन है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा गया है। ठीक है, तो अपन को अब ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता और मांग की पूर्ति पैदा होती है, इसमें इस शक्ति का प्रयोग होता है। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।